की एक बड़ी न्यूज ब्रेक के साथ श्रीराम ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और ईटी नौ स्वदेश की खबर पर लगी है मुहर। श्रीराम सिटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट का विलय होगा और श्रीराम सिटी ट्रांसपोर्ट का जो मर्जर इशू है वो है 100:155 शेयर का, और मर्जर के बाद कंपनी का नाम बदलकर हो जाएगा श्रीराम फाइनेंस। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलेंगे अपने सहयोगी अजय शर्मा के पास। अजय नहीं, सुबह बाजार खुलने से पहले ये खबर ब्रेक की थी और इस पर अब आधिकारिक मुहर भी लगती हुई। अजय, ओवर टू यू। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी खबर है और आप देखिए कि श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का स्टॉक 10% रिएक्ट कर रहा है। वो ऐसा है क्योंकि जो मर्जर रेशो है वो 100 शेयर श्रीराम सिटी यूनियन के फॉर एवरी 150 शेयर 155 शेयर शायद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के, तो फेवरेबल है उसकी तरफ, इसलिए पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। दूसरी खास बात यह है कि कंपनी का नाम चेंज हो रहा है और तीसरी बात यह है कि अब कंपनी जो दोनों कंपनियों में कॉम्प्लेक्स ओनरशिप स्ट्रक्चर का डिस्काउंट था वो पूरा रिड्यूस हो रहा है। चौथी बात, पिरामल एंटरप्राइजेज जो कि एक लार्ज शेयर होल्डर है पेरेंट कंपनी में, वो भी 5% ऊपर है क्योंकि उनका स्टेक अनलॉक होने की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी और इसलिए ये बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो काफ़ी समय से आने वाली थी, हमने एकदम टाइम लिया ब्रेक की थी। विजय चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, आप जो मर्जर रेशियो आया है बाहर, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की अगर आप बात करें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नीजक रिएक्शन है, 1408 का इसने लो बनाया, अभी 1472-74 पर ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब ये अपने जो हाई है आज का उसके आसपास बंद होना चाहिए। एक नीजक रिएक्शन जरूर आया, जब तक समझ में नहीं आया था। मुझे लगता है कि एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा ये है, मुझे लगता है कि जब भी मर्जर होता है तो जो सिनर्जीज हैं कंपनीज में वो काफी अनलॉक होती हैं। तो सिटी यूनियन का और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो कि साउथ इंडिया में बहुत बड़ा नाम है, इन दोनों की सिनर्जीज निकलेंगी, इनके क्लाइंट बेस एक हो जाएंगे और नाम बदलने से कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिनर्जीज अनलॉक करेगा और दोनों कंपनी के लिए अच्छा है। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी कंपनीज मर्ज होती हैं, वो हम दोबारा से कॉल बैक करेंगे उनको। देखिए, फोन लाइन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दो खास बातें कि मोटे तौर पे दिख रहा है कि श्रीराम सिटी के फेवर में है मर्जर रेशो, लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी एक पॉजिटिव होगा। और ये जो नेगेटिव रिएक्शन आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं, विजय के अनुसार ये नी जर्क रिएक्शन है और ये कंपनी काफ़ी बड़ी होगी। जितनी देर में हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, देखिए, एक और बात यह है कि ये बहुत समय से आने वाली थी ये बात और इसके पर बातचीत चल रही थी। एक हफ्ते पहले हमने देखा उन्होंने गवर्नेंस बोर्ड का भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किया था और अब इन्होंने ये शेयर होल्डर्स के बिहेस्ट पे उनके इतने साल से जो वो कह रहे थे कि आपने एक ग्रुप की कितनी सारी कंपनीज है, इसको एक कंसोलिडेट करके पावरफुल बनाए, ये किया है। विजय हमारे साथ वापस आ गए हैं क्या? विजय, आप क्या कह रहे थे? अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जब भी मर्जर्स होते हैं तो एफिशिएंसीज निकल के आती हैं और जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो रेपिटेशन ऑफ एक्शंस होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज की कटौती होती है, कॉस्ट की कटौती होती है, ऑफिस की, रियल एस्टेट की, किरायों की और बहुत सारी चीजों की कटौती होती है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से स्टॉक ने 1408 का लो लगाया है और अभी 1480-81 पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में, मुझे लगता है कि दोबारा से ये ऊपर आ जाएगा और ये ओवरऑल कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है और निवेशकों के लिए भी अच्छी बात है और स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए इस कंपनी को। राइट, ऑलराइट विजय, बहुत बहुत धन्यवाद ये एनालिसिस पेश करने के लिए। तो अभिषेक, विद दैट ओवर टू यू। ऑफ कोर्स अभी तो ये नीजक रिएक्शन है, लेकिन हम मैनेजमेंट कमेंट्री भी पेश करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए कि ये कंपनी कितनी बड़ी हो जाती है, यहाँ से फायदे क्या होंगे, सिनर्जीज क्या होंगे, तब एक्शन जारी रहेगा। जी, शुक्रिया अजय। तो जाहिर तौर पर श्रीराम सिटी के स्टॉक में देखिए 10% से ज़्यादा की मजबूती इस वक्त दिखेगी आपको, वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 2% के आसपास का प्रेशर है। तो साफ तौर पर आज जो बेनिफिशियरी है, जो मार्केट भी सेंस कर रहा है, वो है श्रीराम सिटी यूनियन। इस पर थोड़ी सी और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए कि दोनों कंपनियाँ श्रीराम सिटी यूनियन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दोनों ही श्रीराम ग्रुप की फाइनेंसिंग आर्म है। कारोबार किस तरह से अलग है और इस मर्जर के बाद किस तरह की सिनर्जी निकलेगी और क्या कुछ और फैसले लिए गए हैं बोर्ड मीट में?
जी बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चरिंग हुई है, ये ओवरऑल पूरे ग्रुप की स्ट्रक्चरिंग हुई है। और याद रखिए ग्रुप जो है फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो है पूरा डोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो मर्जर आप देखें, यहाँ पे श्रीराम सिटी फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये तो है ही, और एक अनलिस्टेड कंपनी भी श्रीराम कैपिटल जो डिमर्ज होंगी। तो जितने भी सारे फाइनेंशियल आर्म्स हैं जहाँ पे आप इंश्योरेंस को आप हटा दीजिए, तो उनको जो एक साथ करके एक माला में पिरोया गया है। और जो इंश्योरेंस के कंपनीज हैं उन्हें थोड़ा सेपरेट किया गया है, क्योंकि इंश्योरेंस और एनबीएफसी कंपनीज अगर आरबीआई डायरेक्टिव्स देखें तो एक टाइप से शैडो बैंकिंग और इंश्योरेंस एक साथ नहीं जाते हैं। तो इसलिए एक सेपरेट करने की जो है बात की गई है बोर्ड के कारण। और इसके अलावा जो सिनर्जीज है देखने में, ऑफकोर्स जो है मार्केट्स में कहा गया है कि अच्छे और निवेशक आ सकते हैं, और जो डिस्काउंट जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे कंपनीज़ के, तो उसके कॉस्ट में बेनिफिट होगी और बहुत अच्छी सिनर्जीज जो आगे देखने मिल सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लगा हमारे एनालिसिस में, वो था कि पिरामिड कैपिटल जो आज न्यूज़ पे है, और वो भी स्टॉक में भी एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन हुआ। अगर हम वो चार्ट दिखा सके तो यहाँ पे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी बन के आती है आपके पिरामिड कैपिटल के लिए। अब एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे आएगी, तो उनका 20% जो है श्रीराम कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी है, जो सारे श्रीराम ग्रुप ऑफ फाइनेंस के कंपनीज को होल्ड करती है, उसमें स्टेक है। अब वो स्टेक डाइल्यूट हो सकता है। और उसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में भी 10% स्टेक है पिरामल का। तो लगभग हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 5 से लेकर 7,000 करोड़ का एक इनफ्लो आ सकता है पिरामल एंटरप्राइजेज में, जो कि खुद जो है अपने एक स्पेशल सिचुएशन फंड या सिनारियो कह सकते हैं। और यहाँ पे भी वहाँ पे भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। तो एक टाइप से एक एग्जिट मिल रही है, एक टाइप से ओवरऑल पूरे ग्रुप में जो है आपका अरेंजमेंट जो है ठीक हो रहा है। और उसके अलावा हमने चेक किया आंकड़े, जो ओवरऑल नेटवर्थ है तो वो लगभग 45,000 करोड़ प्लस आ रहे हैं फाइनेंशियल आर्म्स के। तो वो भी एक साथ एक मिलजुट के जो है एक बहुत पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अभिषेक जी, तो बेहद पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट होगी श्रीराम सिटी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के विलय के बाद। और कारोबार में जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, कंपनी ने उसको सिंप्लीफाई, उसको सरल बनाने का काम किया। और ये निवेशकों के लिए भी, जो लोग पैसे लगाते हैं या फिर जो बड़े शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है कंपनी को समझने में और उसके लिए निवेश को लेकर कोई डिसीजन लेने में। आज श्रीराम ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, और इटिनो स्वदेश पर हम पूरी एक कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे और विस्तार से आपको बताएंगे कि किस कंपनी के लिए क्या निकल कर आएगा, कैसी सिनर्जी बनेगी, और मर्जर रेशियो के बाद आपकी रणनीति शेयरों में, इन दोनों शेयरों में क्या कुछ होनी चाहिए। इस बीच